भारत के साथ किसी भी कीमत पर मनमानी नहीं कर सकता कतर। एक गलत फैसला इकोनॉमी को कर देगा हमेशा के लिए धराशायी, क्योंकि भारत को ऐसे देश का साथ मिल चुका है जिसके पास अभी करीब 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब यह देश भारत को 20% डिस्काउंट प्राइस पर ऑयल एंड गैस ऑफर करने जा रहा है, और इतना डिस्काउंट तो भारत को रसिया ने भी नहीं दिया है। वहीं अगर कतर की बात की जाए तो कतर भारत का टोटल जरूरतों का करीब 48% हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करता है, और कतर को अपने गैस के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। और हाल ही में भारत और कतर के बीच में जो एक्टिविटी हुई है हम सभी जानते हैं। कतर की कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाया है। इस मामले में भारत सरकार ने कहा है कि कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है वहां नौसेना के इन 8 अफसरों को हर मदद मुहैया कराने को तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि इन नौसेना के जवानों को कैसे बचाएगा। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के 8 जवानों को बचाने के लिए सभी कोशिशों को करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है, इसलिए भारत भी अपने गैस का आयात कतर के द्वारा ही करता है। इससे कतर देश का काफी ज्यादा मुनाफा होता है, और कतर देश एलपीजी गैस को बेचकर ज्यादा धनवान देश बन चुका है। लेकिन जब से कतर में इन 8 भारतीय नौसेना के जवानों को फांसी देने की बात कही है, तब से भारत सरकार ने अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कतर अपने मन मुताबिक फैसले ले रहा है, क्योंकि कतर अभी तक यही सोच रहा था कि भारत अपनी गैस जरूरतों का हिस्सा कतर से ही इंपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर पूरे मेडलिस्ट की बात की जाए तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन कतर में सभी देश इन्वॉल्व है। इजरायल और हमास के कॉन्ट्रैक्ट में वही रसिया यूक्रेन के साथ में नुकसान उठा रहा है। कतर ये बात अच्छे से समझ रहा था कि भारत को इस समय अगर तुरंत अपनी गैस सप्लाई को स्विच करना है, शायद भारत के लिए पॉसिबल नहीं होगा और उन्हें मजबूरन हमसे ही गैस खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आज कतर का यह सोचना पूरी तरीके से गलत साबित हो चुका है। जैसा कि हमने बताया कि भारत को एक बहुत बड़े गैस फील्ड का एक्सेस मिल चुका है। इसके अलावा जिस नए द श में भारत को एक्सेस मिला है, वहां पर हम न सिर्फ खरीद सकते हैं बल्कि बेच भी सकते हैं। कई इंडियन कंपनी वहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है, और वहां से हम देशों के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पूरा डेवलपमेंट क्या है और उन 8 भारतीय नौसेना का क्या नाम और काम, दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे भारत माँ के संतान हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में भारत माँ की संघर्ष और कामयाबी के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे वेनेजुएला की, जिसके पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है। और सिर्फ अगर गैस की बात की जाए तो वेनेजुएला के पास करीब 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। लेकिन अभी तक भारत यहां से गैस इंपोर्ट नहीं करा पा रहा था, क्योंकि इसके पीछे बड़े रीजन ये थे है कि यूएस यानी अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर 2 फरवरी 2015 को कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए थे। और अमेरिका का सेंसर लगाने के पीछे भी यही था कि वेनेजुएला के अंदर ह्यूमन राइट एफ्यूज और पॉलिटिकल करप्शन था। और भी कई तरीके की अनसर्टेंट की वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अंकुश लगाए थे। लेकिन रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुएला से सभी अंकुश हटा लिए हैं, जिससे अब वेनेजुएला अपनी ऑयल एंड गैस को आसानी से पूरी दुनिया के अंदर बेच सकता है। वही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 6 महीने के लिए इसे बढ़ाया या गया है, लेकिन आगे चल के इनको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहां पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी, जिसका नाम है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनी, ये वेनेजुएला के अंदर काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि कंपनी के पास क्रिस्टल ऑयल फील्ड की 40% हिस्सेदारी है, जो कि इस दिन वेनेजुएला में है। वहीं ओएनजीसी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, इसलिए अभी वहां से गैस को आसानी से खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला में ओएनजीसी के करीब 500 मिलियन US डॉलर फंसे हुए हैं, जो डिविडेंड है वह भी अब रिकवर हो जाएगा। भारत और वेनेजुएला के कुछ रिलेशन की बात करें तो 2023 में ही दोनों देशों ने स्टैब्लिश किया था। 684 एनिवर्सरी को अपने रिलेशन को अनऑर्डर करने के लिए दोनों ही कंट्रीज ने बात की थी। मेजॉरिटी हम वेनेजुएला के अंदर रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने के तहत मेडिसिन्स और राइस को हम एक्सपोर्ट करते हैं, और देखा जाए तो वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने अपना हाथ रख दिया है और भारत के लिए सीधे रास्ते खुल चुके हैं।
क्या सिम पोर्ट करने के अपनी सप्लाई को कट कर सकते हैं? इसके अलावा कतर ने भारत के साथ जो किया है, इसके लिए भारत सहित कई और देशों के साथ में कतर की फाइनेंशियल पाइपलाइन कटने वाला है और इस समय यूरोपियन से जर्मनी जैसे देश भारत की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कतर की जीडीपी का 70% से भी ज्यादा हिस्सा ऑयल एंड गैस को बेच करके आता है और जब रशिया यूक्रेन वार शुरू हुआ तो अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इन देशों को अपनी ऑयल एंड गैस की जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इन्होंने अपनी सप्लाई चेन कतर के साथ स्विच लिया। उसी समय सेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में 27 से 28 साल के लिए पार्टनरशिप की गई और कतर को यह बात लगी कि अब हमारी जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है वह करीब 27, 28 या 30 सालों के लिए पूरी तरीके से सिक्योर है। लेकिन कतर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका, रसिया और भारत जैसे देश बैकफुट पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार कतर के अल्टरनेटिव पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है, उस पर कतर को इसकी भनक अभी तक नहीं लगी है। और अब जब रिपोर्ट सामने निकलकर आने शुरू हो चुका है तो कतर के अंदर एक अलग से डर देखा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि कतर जैसे देशों की सामंती अर्थव्यवस्था सिर्फ उनके तेल को बेचकर आता है, लेकिन अभी भी हमारा कतर के साथ टेंशन पूरी तरह से खत्म नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी एलएनसी की करीब 50% सप्लाई कतर से आ रहा है। इसलिए तो हम किसी और देश के साथ में स्विच कर सकते हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसे देश अभी भी कतर के काफी अच्छे दोस्त हैं, जहां पर चाइना और पाकिस्तान भारत के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कतर के साथ मिलकर कि कई बार उन्होंने भारत के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन 2021 की डेटा के मुताबिक इंडिया ने कतर से करीब 7.5 बिलियन यूएस डॉलर की गैस इंपोर्ट की है, वहीं चाइना ने 5.9 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि अगर हम कतर से अपनी सप्लाई रोक लेते हैं और कई और देशों से हम हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कतर अभी भी अपनी गैस चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। और कतर चाइना ने रिलेशन को ऑर्डर करने के लिए 1981 के अंदर एक रिलेशनशिप को साइन किया, जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों ही कंट्रीज के बीच में स्टार्ट किया जा सके। कौन है वो 8 भारतीय जिनके लिए कतर में हुआ सजाए मौत? उनका नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूरेनेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश कतर जेल में बंद हैं, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। वे सभी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे, जो एक ओमानी नागरिक रॉयल ओमानी वायुसेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर के स्वामित्व वाली एक रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी है। मित्रों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इस तरीके से इन 8 नौसेना के जवानों को फांसी से बचा पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।